अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीपल्स लेबर यूनियन मजदूरों के हकूक में 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। कराची पीपल्स लेबर यूनियन की कॉल पे मुनाकिदा जनरल वर्कर्स इजलास में मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका की कसीर तादाद के बायस इजलास यूनियन ऑफिस के बाहर मुनाकिद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स लेबर यूनियन के सदर सैयद लाल शाह ने मजदूर दुश्मन अनासर को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि मजदूरों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करना होगा। अगर मजदूरों के जायज मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो मंगल वाले दिन को गेट बंद कर दिया जाएगा। हड़ताल कॉल दे दी जाएगी। लास्ट पीरियड्स वाले दिन अब पुरअमन हड़ताल कर दी जाएगी। उन्होंने हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम पर जोर दिया कि मजदूरों के हुकूक सल्ब करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीर के बाद क्या इकदाम होगा और इसके बाद हमने आगे क्या इकदाम करना है वो बाद में बताया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी शेर मोहम्मद बलोच ने अपने खिताब में वाज़ेह किया कि अगर मजदूरों के मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज समेत हर मुमकिन कदम उठाने से गुरेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा जिससे तमाम मजदूरों को आगाह किया जाएगा। सदर सैयद लाल शाह ने वफाकी वजीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स कैसर शेख और एडिशनल सेक्रेटरी जफर अली शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो इस्लामाबाद में बैठ के मजदूरों के मसाइल को मद्देनजर नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मजदूरों के जायज़ मुतालिबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएं। काशिफ मुगल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी CBA अहमदीन हिमायत की रिपोर्ट। कर रहा मैं आप लोगों को बता रहा नहीं कर रहा तो ठीक है, हम लोगों को भी जो ना काम करना आता है, आगे के स्ट्रगल जो ना आप लोगों को बता दिए। तो बराए मेहरबानी जुम्मे के दिन काली पट्टी और बैनर लगेंगे काले, और पीर के दिन याकूब होटल पे आप लोग उतरना। उसके बाद हम लोग झंडे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों की ताकत की, आप लोगों की दिलचस्पी, आप लोगों की नीयत की वजह से कोई अच्छा पैगाम आ जाए, कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए। मगर एक बात ये जरूर कहूंगा आप लोगों की तवज्जो से, अगर नहीं मिला हम जबरी लेकर रहेंगे। हमें हर हाल में बोनस चाहिए, ये हमारा हक है, ये कमाल है। आप लोग ऐलान करते हो कि जो इदारा जो ना नुकसान में जा रहा है उसके लिए ये जो ना कानून बने। हमारा इदारा कौन सा नुकसान में जा रहा है? असेंबलियों में खड़े होकर कहते हो 22 अरब रुपया, वहाँ आप लोग अपने आप को चमकाने के लिए बोल देते हो। जब हमारी बारी आती है तो आप बोलते फेडरल के जो ना ऑर्डर है, फेडरल के ये ऑर्डर है, हम नहीं मानते। फिर एक मर्तबा शुरू होके जुल्म के साथ हम नहीं मानते, जुल्म के साथ हम नहीं मानते। ऐवानों तक बात जो देने के लिए मैदान में आना है। ये जुमे के दिन हम करेंगे, ये पहली स्ट्रगल होगी। जुमे के दिन इस मिनिस्टर के खिलाफ, मिनिस्टर हटाओ, पोर्ट बचाओ नहीं, मिनिस्टर हटाओ, मुल्क की मईशत बचाओ, क्योंकि वो ताजिर है, वो अपने कारखाने भरने के लिए ये सब प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जुमे को बैनर भी लगेगा, काला बैनर लगेगा मिनिस्टर के खिलाफ, और काली पट्टियां बांधी जाएगी। पीर को हम फिर एक एहतजाज करेंगे 1 घंटे का। पहले हमारा पीर का प्रोग्राम था कि हम रोड पे आ जाएं। हम एक मौका और दे रहे हैं इनको कि यहाँ के माहौल को हम खराब न करें, हमारा बाइज्जत तरीके से मसला हल करें। अगर ये समझ रहे हैं कि मजदूर रोड पे नहीं आएगा, यूनियन झुक जाएगी, बिक जाएगी। अगर मजदूर डरता तो आज यहाँ नहीं होता, यूनियन बिकी होती, झुकी होती तो आज ये अरेंज नहीं करती। तो हम जुमे को काली पट्टियां बांधेंगे, पीर को इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे का कोई भी एहतजाज, यानी कि काली पट्टियां, वही काली पट्टियां और काले झंडे हाथ में उठा के याकूब होटल पे उतर जाना और इशारे तक चलेंगे पुरअमन तरीके से। पीर का दिन पुरअमन होगा, मंगल को हमारा इंशाअल्लाह ताला धरना। आज अगर नहीं निकलोगे तो निकाले जाओगे, ये याद रखना। उनकी तैयारी चल रही है। परसों भी परसों PNSA में मीटिंग थी, वेबसाइट पे चले जाओ, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मीटिंग थी आपकी, तो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चले गए तो 700-800 लोग हमारे अर्ली रिटायरमेंट में चले जाएंगे। ये अगर किसी को भी तस्दीक करनी है मुझे छोड़ दो, फिर आप जाओ, आपके हर एक बंदे के वास्ते हैं। अगर हम झूठ बोले कल आके हमारे गरेबान पकड़ोगे, शाह साहब आप तो गलत बात कर रहे हो, तो मेहरबानी करके एक तो आपस में इत्तेहाद रखो, और ये ना समझे कोई कि मैं नहीं जाऊंगा तो 2 और चले जाएंगे। नहीं भाई, एक बंदा आ रहा है, वो 2 को ले आओ, फिर चलो। तो मेहरबानी करो, ये अगर आज बोनस से हम हट गए, अगर हम बोनस से हट गए तो बोनस के मामले पे हमें आगे जाके फिर पीसा जाएगा, फिर अर्ली रिटायरमेंट होगी, फिर मेडिकल होगा,
اور سب سے پہلی بات اتنے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں انہوں نے سی پی اے کو کبھی اعتبار میں نہیں لیا. یہ بدقسمتی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں کہ چھوڑو یار ان کو اپنے کام کرنے دو. جی بی ٹی ایس گلشن بے نظیر کا پانی بند کر دیا, اچانک آ کے لائن کٹ ہو گئی. ہم خاموش رہے کہ بھائی ٹھیک ہے قانونی طور پہ دو. گلشن بے نظیر کا کرایہ ایک دم لیٹر نکال کے بڑھا دیا, ون وے کر دیا, 6,000 کو 18,000, 3 گنا زیادہ. اتنی دشمنی مزدور سے. آپ بیٹھو, ماضی میں بھی بڑھتا رہا ہے, قانون ہے بین الاقوامی قانون کے, ہر سال 10% بڑھتا ہے. بڑھاؤ 10%, کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنے فیصلے کر کے اور لیٹر ایشو کر دیتے ہو, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں یہاں کی مینجمنٹ سے, جو ہماری یہ مینجمنٹ ہے, ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارا حصہ ہو, ہم آپ کا حصہ ہے. آج ہمیں تکلیف ہے, ہمیں ڈنڈا دے کے ہمیں پریشان کر کے کل تم افسران کو بھی ہٹایا جائے گا, باہر کے لوگ آ کے بیٹھیں گے. تو ہم اس کی جو ہے مانگ کر رہے ہیں کہ گلشن بے نظیر کے جتنے بھی مسائل ہیں اور خاص کر کے ہاؤسنگ کمپلیکس کا جو کرایہ بڑھا گیا ہے اس میں بھی نظر ثانی کی جائے. اور باقی جو بھی دوستوں کا پروگرام ہوگا, جمعے کو کالی پٹیاں ہمارا کام ہے, آ کے باندھیں گے مسجدوں پہ, کیونکہ نماز پہ ہر نمازی ہوگا. اور پیر کو آدھا گھنٹہ ہمیں دینا, منگل کو اپنی تیاری کر کے آنا. پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم اس پہ روٹ پہ آئیں. پھر اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر بونس پہ بات نہیں ہوگی, پھر صرف بونس نہیں ہوگا. جتنے میں نے یہ مسائل بولے ہیں پھر ہم سب ان سے منوائیں گے, پھر ہم اٹھیں گے, کیونکہ کے پی ٹی والے بھی ہم سے رابطے میں. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل.